जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया हार्दिक पांड्या ने एक क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड के साथ वर्ल्ड कप के दौरान। इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका मैच हुई बड़ी फिक्सिंग, दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है फिक्सिंग की कॉल रिकॉर्डिंग। पाकिस्तान की सबसे बदनाम गली का सच आपको हिला कर रख देगा, जहां पर होता है लड़कियों के साथ दुनिया का सबसे गंदा काम। क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी फिक्सिंग स्कैंडल की ऑडियो दिल्ली पुलिस के हाथों लगी है, जिससे पूरे कांड का भंडाफोड़ हो गया है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2000 में हुई सीरीज के दौरान ये फिक्सिंग हुई थी। दोनों टीमों के 5-5 खिलाड़ी मैच फिक्स करने के लिए बुकियों के संपर्क में थे। इसमें टीम इंडिया के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिये शामिल थे। इस फिक्सिंग के लपेट में हर्षल गिब्स, निकी बॉय समेत कई खिलाड़ी आए। इस विवाद के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। ये मैच 20 मिलियन से ज्यादा की रकम पर तय हुआ था। इस मैच को साउथ अफ्रीका को 3 दिन के अंदर और 250 रन के कम टारगेट को हासिल कर जीतना था। फर्स्ट इनिंग में इंडिया साउथ अफ्रीका को 250 रन का टारगेट देती है, लेकिन साउथ अफ्रीका की पूरी टीम बेहद ही घटिया खेल खेलते हुए सिर्फ 176 रन पर आउट हो जाती है। इसके बाद मैच फिक्सिंग को ध्यान में रखते हुए इंडियन टीम साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा घटिया खेल खेलती है और सिर्फ 113 रन ही बनाती है। साउथ अफ्रीका की टीम 163 रन के टारगेट को हासिल कर मैच को अपने नाम कर लेती है। लेकिन 7 अप्रैल 2000 को जब दिल्ली पुलिस के हाथों उस मैच फिक्सिंग की ऑडियो हाथ लगती है, तब इस पूरे कांड का भंडाफोड़ हो जाता है। शुरुआती पूछताछ में किसी भी खिलाड़ी ने अपनी गलती नहीं मानी, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हर्षल गिब्स ने बताया कि उन्हें 20 से कम स्कोर बनाने पर $15,000 यानी कि आज की कीमत के हिसाब से 1 मिलियन से भी ज्यादा की कीमत मिली। इसके बाद हैंसी क्रोनिये ने भी अपने सारे कोल चिट्ठे खोलते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस पूरे कांड में 6 खिलाड़ियों को बैन किया गया, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन और हैंसी क्रोनिये को जीवन भर के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया गया। इसके बाद साल 2007 के वर्ल्ड कप में एक बार फिर फिक्सिंग ने सबको हिला कर रख दिया। इसमें पाकिस्तान जैसी खतरनाक टीम सबसे कमजोर माने जाने वाली आयरलैंड जैसी टीमों से बच्चों की तरह हार गई। जिसके बाद इस मैच को फिक्सिंग के शक की नजरों से देखा जाने लगा, क्योंकि इस मैच के बाद कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान के हेड कोच बॉब वुलमर की मौत हो जाती है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये मैच फिक्स था, लेकिन इस मैच को फिक्सिंग की कसौटी पर कोई साबित नहीं कर पाया। साल 2010 में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों मोहम्मद आमिर, आसिफ और सलमान मैच फिक्सिंग की साजिश रचते हैं। इस मैच में मोहम्मद आमिर और आसिफ एक खास समय पर नो बॉल डालकर मैच के परिणाम को बदलने की कोशिश करते हैं। ये मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था, लेकिन इनकी ये डील बाकी के बुकीज में लीक हो जाती है, जिसके बाद इनका पूरा भांडा फूट जाता है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद 2013 में खेले गए आईपीएल में जब मैच फिक्सिंग हुई तो सबके होश उड़ गए। इस आईपीएल मैच फिक्सिंग में इंडियन क्रिकेटर श्रीसंत के साथ अन्य खिलाड़ियों पर बैन का चाबुक चलाया गया। इस बात का खुलासा उस समय होता है जब श्रीसंत बॉलिंग करते वक्त अपनी कमर पर खास तौलिया लगाकर सट्टेबाजों को इशारा करते हैं, लेकिन श्रीसंत को ऐसा करना बहुत ही महंगा पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट के सूरमाओं और बॉलीवुड की हसीनाओं के इश्क की कहानी किसी से छुपी नहीं है। ऐसा ही काम किया था इस भारतीय क्रिकेटर ने। 7 लड़कियों के साथ चक्कर चलाने के बाद हार्दिक ने शादी से पहले ही 8वीं लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, जिससे उसने शादी की। लेकिन उससे सबसे पहले हार्दिक का लव गेम बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के साथ चला। इन दोनों को कई बार अलग अलग जगह पर साथ देखा गया, लेकिन एक्ट्रेस ने इन खबरों को महज एक अफवाह बताया। हालांकि खबरें तो ये भी उड़ी थी कि उर्वशी एक ही टाइम पर दोनों पांड्या भाइयों को डेट कर रही थी, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। इसके बाद एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा के साथ भी हार्दिक पांड्या के चक्कर की बातों ने खूब सुर्खियां बटोरी। दोनों को कई बार एक साथ देखा गया और तो और ये दोनों लव बर्ड की तरह सोशल मीडिया पर एक दूसरे के पोस्ट पर कमेंट करते रहे, लेकिन दोनों ने ही इस अफेयर की बातों को हमेशा टाल दिया। कोलकाता की मॉडल लीशा शर्मा के साथ भी हार्दिक का चक्कर शुरू हुआ। दोनों की कई फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, लेकिन हार्दिक ने कभी इस रिश्ते को खुलकर नहीं स्वीकार किया। इसके बाद इस क्रिकेटर ने बॉलीवुड हसीना ईशा गुप्ता के साथ अपने प्रेम प्रसंगों को हवा देने की कोशिश की। दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और शादी तक बात होने लगी, लेकिन दोनों ने कभी खुद अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया। हार्दिक पांड्या का नाम कई लड़कियों के साथ जुड़ा था और इसमें एक्ट्रेस एली अवराम का नाम भी शामिल है। एली के साथ हार्दिक के रिलेशन ने खूब चर्चा बटोरी। दोनों ने एक साथ कई विज्ञापनों में साथ काम किया। इसी दौरान दोनों का मिलना जुलना काफी बढ़ गया। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड और मंगेतर नताशा स्टैनकोविक से शादी कर ली, लेकिन दोनों की शादी से पहले ही इनको एक बेटा हो गया था। शायद यही वजह रही कि दोनों ने बदनामी के डर से जल्द शादी कर ली।
लेकिन पाकिस्तान के सबसे बदनाम गली हीरा मंडी की हकीकत आप शायद नहीं जानते होंगे। इस बाजार में जगह जगह से लड़कियां लाई जाती हैं और लोग अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से महिलाएं खरीद कर लाते थे। जब यहाँ ब्रिटिश राज कायम हुआ तो उन्होंने हीरा मंडी को देह व्यापार की जगह मान लिया। दिन के समय हीरा मंडी पाकिस्तान के किसी सामान्य बाजार की तरह होता है, जहाँ ग्राउंड फ्लोर की दुकानों पर तमाम तरह के सामान, बढ़िया खाना और संगीत के उपकरण मिलते हैं। लेकिन शाम होते ही दुकानों के ऊपर की मंजिलों पर बने चकला घर आबाद होने लगते हैं। 80 से 90 के दशक तक इस जगह का एक अपना चुंबकीय आकर्षण था। लाहौर आने वाला कोई भी नौजवान यहाँ खिंचा चला आता था। ओरिजिनल हीरा मंडी से पाकिस्तान सिने उद्योग को कई मशहूर हीरोइनें मिल चुकी हैं। यहाँ के कुछ तवाइफों ने दुबई जैसे शहरों में म्यूजिक ग्रुप बना लिया है। यहाँ रहने वाली खानदानी पेशेवर तवाइफें थी, ज्यादातर मुजरा करा करती थी, लेकिन कुछ जिस्म फरोशी में भी थी। मुजरा करने वाली तवाइफें खुद को जिस्म फरोशी करने वाली तवाइफों से आला दर्जे की मानती थी। इन्हीं बदनाम गलियों पर संजय लीला भंसाली जल्द ही मूवी बनाने जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद खूबसूरत लड़कियों के चलते इसका नाम हीरा मंडी पड़ा होगा। पाकिस्तान के इस बदनाम मोहल्ले की हकीकत के आगे एक भारतीय सिंगर की हरकत ने सबको हैरान कर दिया। जुबिन नौटियाल और पाकिस्तान की जासूस एजेंसी ISI के एजेंट रेहान सिद्दीकी के कनेक्शन सामने आने के बाद उनको गिरफ्तार करने की मांग चल रही है। असल में कुछ दिन पहले जुबिन नौटियाल के एक कॉन्सर्ट का फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। इसके बाद उन्हें देशद्रोही घोषित कर सलाखों के पीछे डालने की मांग लोग करने लगे। ये मामला इतना बढ़ गया कि ट्विटर पर लोगों ने अरेस्ट जुबिन नौटियाल #टॉप पर ट्रेंड करवा दिया। असल में जुबिन का जो ट्विटर पर फोटो वायरल हुआ था, उसके हिसाब से वो अमेरिका में 23 तारीख को एक कॉन्सर्ट करने वाले थे और इस प्रोग्राम को रेहान सिद्दीकी करवा रहा था। रेहान सिद्दीकी वही है जिसे भारत ने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, क्योंकि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है। उस समय के भारत के राज्य गृह मंत्री किशन रेड्डी ने एक पत्र लिखते हुए देश के सभी कलाकार और सरकार को बताया था कि रेहान सिद्दीकी को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, इसलिए कोई भी कलाकार इसके साथ काम न करे। इस लेटर पर 23 जून 2020 की तारीख डली हुई है। उन्होंने कहा था कि ये भारत के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी जुबिन के कॉन्सर्ट्स कलेक्शन सिद्दीकी के साथ निकलता है, जिसके बाद भारत के लोग जुबिन पर भड़क गए और उसे देशद्रोही करार देकर गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिसके बाद अब उनके करियर पर खतरा मंडरा रहा है।